स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वह है सब्ट्रैक्शन। एस यू बी टी आर ए सी टी आई ओ एन। और जो एग्जाम्पल लेकर मैं आपको समझाऊंगा उसके लिए आप अपनी बुक के पेज नंबर 39 को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। जो मैं एग्जाम्पल लेने जा रहा हूँ पहला, वह एग्जाम्पल है सब्ट्रैक्शन विदाउट रीग्रुपिंग। और उसके लिए ले रहा हूँ मैं आपको 9 7 5 3 2। इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 5 6 3 2 1। वंस प्लेस, टेंस, 100, 1000, 10,000। जानते हैं आप सभी। इसे जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, 2 में से 1 माइनस करूंगा तो क्या आएगा बेटा? 1। 3 माइनस 2 1। और कैसे सिखाया जाता था छोटे पर कि आपके पास 3 चॉकलेट्स हैं। कितनी चॉकलेट्स हैं? 3। और आपने 3 में से 2 चॉकलेट्स खा ली तो कितनी बची? 1। क्योंकि आप दोगे तो है नहीं किसी को, क्यों? और उसी प्रकार से 5 में से 3 चॉकलेट्स आपने खा ली तो कितनी बचेंगी? 2। इस तरीके 7 माइनस 6 1, 9 माइनस 5 4। तो जो आंसर निकला वो क्या निकला आपका? 4 1 2 1 1। और सेपरेट और क्या समझ सकते हो आप? इसमें मैंने कहा 2 है, ये तो मैंने 1 और ये 2। और मैंने कहा इसमें से 1 हटा दो, 1 माइनस कर दो, मैंने 1 माइनस कर दिया तो कितना बचा मेरे पास? काउंट करना, 1। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। यह एग्जांपल है सब्ट्रैक्शन विदाउट रिग्रुपिंग वाला तो हो चुका है, तो ये है आपका सब्ट्रैक्शन विद रिग्रुपिंग। सब्ट्रैक्ट करना है आपको 6 5 4 6 2। क्या सेपरेट करना है इसमें से? इसे सेपरेट करना है 8 6 3 1 1। 8 6 3 1 1 माइनस 6 5 4 6 2। ये आपका कौन सा प्लस हो गया? वंस, ये टेंस, ये 100, ये 1000 और ये 10,000। समझते हैं। मैंने कहा 1 चॉकलेट है, उसमें से 2 आपने खा ली। क्या पॉसिबल है? आपके पास 1 चॉकलेट है, एक में से 2 खा सकते हो? नहीं खा सकते ना। तो ऐसे केसेस में क्या कैसे सेपरेट करेंगे? जब ऊपर जो रेट दे रखी है वो स्मॉलर है, नीचे जो रेट दे रखी है उससे 1 2 से क्या है? स्मॉलर है। तो अब कैसे सेपरेट करेंगे? तो ध्यान देना, हम यहाँ से 1 उधार ले लेंगे, ठीक है? तो यहाँ क्या हो जाएगा? 11। तो मैं 11 में सेपरेट करूंगा, 1 यहाँ से ले लिया तो यहाँ तो क्या बचेगा? 0। यहाँ 1 ही था, 1 ले लिया मैंने यहाँ से, यहाँ क्या हो गया? 11। 11 माइनस 2 आप जानते हैं सभी, 9। अब यहाँ 0 है, 0 माइनस 6 नहीं कर सकते क्योंकि 0 6 से क्या है? स्मॉलर है। तो हम यहाँ से फिर 1 ले लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 10। और यहाँ से 1 लिया है तो 3 में से 1 चला गया, मतलब 2। 1 लिया है ना, तो 3 था हमारे पास, 1 माइनस करके क्या बचेगा हमारे पास? 2। 10 माइनस 6 4। अब इधर देखते हैं, तो इधर फिर 2 4 से स्मॉलर है, 2 4 से स्मॉलर है, तो हम फिर क्या करेंगे? यहाँ से इधर से 1 ले लेंगे, 6 से 1 ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 5 और यहाँ हो जाएगा आपका 12। और 12 माइनस 4 क्या होता है बेटा? 8। 5 माइनस 5 5 चॉकलेट्स थी, 5 खा लिया आपने, सब खा लिया आपने, ठीक है? 0 बची। 8 माइनस 6 क्या हो जाएगा आपका? 2। तो आंसर क्या निकल गया आपका बेटा? 2 0 8 4 9। बात समझ में आ रही है?
अब जो आपको इतना समझ में आ गया, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और वो है आपका, आप समझेंगे उसके लिए नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 40 पर आप ध्यान देंगे। और हेडिंग क्या लिखी है? मिसिंग डिजिट्स इन अ सब्ट्रैक्शन सम। जैसे कि मैंने कहा, ये वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस, ये 100 प्लेस, ये 1000 प्लेस, ये 10,000 प्लेस, थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, ये है लैक्स प्लेस। कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर आपका 8 है, ये जगह खाली है आपकी, कुछ नहीं है यहाँ पर। जो मैं ये ब्लैंक स्पेस क्या करना है आपको? फिल करना है। यहाँ 4 है, ये ब्लैंक स्पेस फिल करना है आपको। यहाँ 5 है और यहाँ 4 है। यहाँ 2 है, यहाँ फिर ब्लैंक स्पेस है। यहाँ 8 है और यहाँ फिर ब्लैंक स्पेस है। यहाँ 8 है और यहाँ फिर ब्लैंक स्पेस है। और जब हम ये सब्ट्रैक्ट करते हैं इस तरीके से, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख, और जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है यहाँ पर? 2 4 0 2 1, 2 4 0 2 1, और यहाँ पर फिर ब्लैंक स्पेस है। सब्ट्रैक्ट करना है आपको, और इन ब्लैंक स्पेस को क्या करना है आपको? फिल करना है। इन ब्लैंक स्पेस को क्या करना है आपको? यहाँ पर फिल करना है। एडिशन में आप कर चुके हैं, ये थोड़ा हार्ड है पर आपको समझ में आएगा। 8 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 1 आए? समझ में आया आपको? 8 में से हम कितना सब्ट्रैक्ट करें कि 1 आए? तो हम जानते हैं क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? 7। क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? 7। 8 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। और आप इसे कैसे समझ सकते हैं? 8 में से 8 चॉकलेट्स थी आपके पास, आपने 7 चॉकलेट्स खा ली, तो कितनी चॉकलेट बची? 1। और मैं कहूँ तो अगर यहाँ पर 8 नहीं है, मैंने छुपा लिया, और कहा जाए कि 7 दे रखा है, 1 दे रखा है, और मैंने पूछा यहाँ पर क्या हो, कौन सी डेट होगी, तो आप कैसे समझेंगे इसे? कि आपने 7 चॉकलेट्स खा ली हैं और आपके पास 1 चॉकलेट बची है, तो मतलब आपसे पूछा जाए कि आपके पास पहले कितनी चॉकलेट्स थी, तो आपने कहा कि मैंने 7 खा ली हैं और मेरे पास 1 लेफ्ट है, 1 बची हुई है, तो 7 + 1 8, मतलब मेरे पास कितनी चॉकलेट्स थी? 8। मतलब ये वो चॉकलेट्स थी जो आपके पास पहले से थी, ये चॉकलेट्स आप खा चुके हो, और ये वो चॉकलेट जो बच गई है आपके पास। ओके, अब जैसे यहाँ पर आया, यहाँ पर आएंगे आप, तो 8 यहाँ पर किसी, मतलब मैं यहाँ पर ऐसी कौन सी डेट होगी यहाँ पर जो सब्ट्रैक्ट करूँ तो मुझे 2 मिले? तो ध्यान देना, आपके पास 8 चॉकलेट्स बची हुई हैं, सॉरी, मतलब 8 चॉकलेट्स आपने खा ली हैं, तो और 2 बची हुई हैं, तो मतलब 8 + 2 ओवरऑल कितनी होनी चाहिए? 10। ये तो चॉकलेट से मैंने समझाया। और बाकी पूछा जाए कि ऐसा ऐसा कौन सा नंबर इसमें से 8 सब्ट्रैक्ट करूँ तो 2 मिले, तो आप जानते हैं कि मैं 10 में से अगर 8 सब्ट्रैक्ट करूँगा तभी मुझे 2 मिलेगा। तो यहाँ क्या होना चाहिए? 10। तो यहाँ डेट कौन सी आएगी? यहाँ पर 0। वंस प्लेस पर क्या है? 10 की 0। मैंने क्या सब्ट्रैक्ट किया होगा? यहाँ पर 10 से 8 सब्ट्रैक्ट किया होगा, मुझे क्या मिला होगा? 2। यहाँ 10 है तो ऑब्वियस सी बात है, क्या बचा होगा? 3, क्योंकि यहाँ 10 कब होगा? अगर यहाँ 0 है तो यहाँ 10 हुआ है, इसका मतलब मैंने यहाँ से 1 ले लिया है। 1 जब उससे रेंट पे ले लिया, उधार ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा? 3, और यहाँ क्या हो जाएगा? 10। अब 3 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूँ कि 0 आ जाए? 3 चॉकलेट्स थी, आपने 3 की 3 खा ली, तो क्या मिलेगा आपको? 0। 3 - 3 0। इसी प्रकार से यहाँ पर आइए, तो ऐसे आगे बढ़ते हैं। 8 + 4 क्या हो जाएगा? 12, और 12 में 1 प्लेस पर क्या होता है? 2। यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ होना क्या होना चाहिए? 12। तो 2 था, यहाँ 12 हुआ, इसका मतलब आपने यहाँ से 1 लिया है, तो यहाँ क्या होगा? 4। 4 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूँ कि 2 बचे? 4 - 2 2।
4 माइनस 2 2। सारे ब्लैंक स्पेस फिल हो गए। रिजल्ट क्या मिला आपको? जो ब्लैंक स्पेस थे वहाँ पर क्या क्या है? 2 है, 4 है, 0 है, 2 है, 3 है, 7 है और यहाँ क्या है? 2 है। बात समझ में आ रही है आपको अच्छे से? ओके। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके लिए अपने पेज नंबर 42 पर आएंगे बेटा बुक के, और वो कह रहा है आपका वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ सब्ट्रैक्शन। जो आपने सब्ट्रैक्ट किया है उसे वेरीफाई करना है कि वो सब्ट्रैक्ट जो आपने किया है वो सही है या गलत। तो ध्यान देना, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया आपकी बुक का ही, और मैंने 6 4 5 4 2 इसमें से 2 3 4 3 1 क्या किया? सब्ट्रैक्ट किया। जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा इसे तो सब्ट्रैक्शन आप सभी जानते हो, 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 4 1, 4 माइनस 3 1, 6 माइनस 2 4। इसे क्या बोलते हैं बेटा? मैन्युएंड। इसे सब्ट्रैहेंड। लैंग्वेज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ये नहीं आता है तो कोई समस्या नहीं है, कोई नहीं पूछेगा आपसे। मतलब हमें किसी यहाँ पर डिफरेंस, ये तो पता ही आपको इसे डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, अब हम करते क्या हैं? ऑब्वियस सी बात है, ये न्यूमरल बड़ा है और ये न्यूमरल छोटा है। बड़े में छोटा हमने सेपरेट किया है और हमें ये डिफरेंस मिला है। अब जब इसे वेरीफाई करते हैं तो हम क्या करते हैं? ये जो हमें डिफरेंस मिला, इसमें हम क्या करते हैं? सब्ट्रैहेंड को ऐड करते हैं और हम देखते हैं क्या ये इसके बराबर आता है मैन्युएंड के। चलिए वेरीफाई करते हैं। वेरिफिकेशन, ये उसी प्रकार से है कि आपके पास इतनी सारी चॉकलेट्स थी, आपने ये सभी चॉकलेट्स खा ली और आपके पास ये चॉकलेट्स बची। तो मैं आपसे कहूँ कि आपके पास इनिशियली कितने चॉकलेट्स थी स्टार्टिंग में, तो आपने सोचा, आपको पता नहीं इनिशियली कितने चॉकलेट्स थी, पर आपको ये पता है कि आपने कितनी खाई हैं और कितनी बची हुई हैं। तो आपने जो खाई हैं वो चॉकलेट्स और जो बची हुई हैं वो चॉकलेट्स, उन्हें ऐड करोगे तो आपके पास जो इनिशियली थी स्टार्टिंग में वो मिल जाएंगी। करके देखते हैं क्या वही रिजल्ट मिलता है हमें। 4 1 1 1 1, 2 3 4 3 1। ऐड करते हैं इसे, एडिशन सबको आते हैं। क्या मिलेगा हमें? 1 + 1 2, 1 + 3 4, 1 + 4 5, 1 + 3 4, 4 + 2 6। ये रिजल्ट देखिए 6 4 5 4 2 और ये रिजल्ट देखिए 6 4 5 4 2, दोनों सेम है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? वेरीफाई कर सकते हैं। और इसे देखते हुए आप अपनी एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट करेंगे अपनी बुक की। अब हम बात करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स की। अगर आपको सब्ट्रैक्शन समझ में आ गए हैं तो वर्ड प्रॉब्लम करना भी आसान है। अगर आपको सब्ट्रैक्शन समझ में आ गए हैं, बस वर्ड प्रॉब्लम में क्या है? एक लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को आपको समझना है और उस लैंग्वेज को समझ कर ही क्या करना है? आपको उसे सॉल्व करना है। आपकी बुक की एक्सरसाइज 2.1 का ही पहला क्वेश्चन में ले रहा हूँ एक्सप्लेन करने के लिए। क्वेश्चन कह रहा है, बेटा ध्यान देना आपकी बुक में भी, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 digit नंबर्स। आपको डिफरेंस बताना है ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 5 digit नंबर्स के बीच में, दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 6 to 850, जो 6 to 850 डिजिट से क्या हो सकते हैं? फॉर्म हो सकते हैं। अब वो ग्रेटर नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर मैंने क्या किया था? आपको समझा दिया था कि कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं। आप अपनी पहले सीख के आ चुके हैं और मैं बता भी चुका हूँ आपको। तो जो डिजिट्स है 6 to 850, तो जो ग्रेटर नंबर बनेगा वो क्या होगा? ग्रेटर नंबर। फिर से एक बार रिकॉल करा देता हूँ मैं आपको, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।
62850 की अगर बात करूँ तो ग्रेटर नंबर बनाने के लिए जो हम सबसे पहले लिखते हैं वो लिखते हैं सबसे जो बड़ी डेट होती है। तो इसमें सबसे बड़ी डेट क्या है 8, उससे छोटी 6, उससे स्मॉलर 5, उससे भी स्मॉलर 2 और उससे भी स्मॉलर क्या है बेटा 0। 86520। अब मैं बात करता हूँ स्मॉलर नंबर की। और वैसी बात है जो क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रेटर नंबर जो है उसमें से स्मॉलर नंबर क्या करना है मुझे माइनस करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्मॉलर नंबर की बात करता हूँ तो स्मॉलर नंबर कैसे बनता है, तो मैं सबसे छोटी डेट लेता हूँ, पर ये याद रखता हूँ कि अगर जीरो है तो मैं जीरो नहीं लूँगा, क्योंकि अगर मैं इनिशियली जीरो लेता हूँ तो समझा चुका हूँ आपको वो जीरो मान्य नहीं होता, वैलिड नहीं होता उसमें। तो मैं क्या लूँगा यहाँ पर 2, उसके बाद लूँगा जीरो, उससे फिर अब बड़ी 5, फिर 6 और फिर 8। अब फिर मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर डिफरेंस, जैसा मुझसे क्वेश्चन कह रहा है करने के लिए, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। एंड में जाकर आपको उसे सॉल्व ही करना है, पर जो डिफरेंस है वो कैसे डिफरेंस जब निकालोगे आप, तो अब निकालना जानते हो डिफरेंस क्या कर देते हो, अपने सब्ट्रैक्ट कर देते हो। आप यहाँ पर जो है रिजल्ट लिख लेना, आप सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे इसे 8 6 5 2 0 2 0 5 6 8, ये आपका रिजल्ट निकल के आएगा। फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। 0 छोटी छोटी डेट है, 8 बड़ी डेट है, तो मैं क्या लूँगा यहाँ से एक वन ले लूँगा, तो यहाँ क्या बचेगा 10, 10 माइनस 8 2, यहाँ 1 बचा हुआ है क्योंकि मैंने 1 इधर ले लिया था। 1 छोटी है 6 से, तो क्या करूँगा मैं यहाँ से 1 ले लूँगा, तो यहाँ क्या बचेगा 4 और यहाँ क्या हो जाएगा आपका 11, 11 माइनस 6 5, 4 भी छोटा है 5 से, तो मैं यहाँ से 1 ले लूँगा, तो यहाँ क्या बचेगा 5 और यहाँ क्या हो जाएगा आपका 14, 14 माइनस 5 क्या होता है बेटा 9, 5 माइनस 0 5, 8 माइनस 2 6। तो डिफरेंस वो क्या आया आपका 65952, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 65952, ये आपका रिजल्ट है। एंड में करना सब्ट्रैक्शन ही है, पर लैंग्वेज समझनी है आपको, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ओके, इसी के साथ आप इसे समझते हो अपने बुक की एक्सरसाइज अक्टूबर कंप्लीट करेंगे। कोई समस्या होगी तो आप कंसल्ट करेंगे आगे वाले क्वेश्चंस में। अब बात करता हूँ प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, आपने एडिशन सीखा और आपने बाद में सब्ट्रैक्शन सीखा। अब क्या करते हैं, आपको कोई ऐसा एक्सप्रेशन दिया जाता है जिसमें आपसे कहा जाता है कि आपको ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। एग्जांपल लेता हूं मैं आपकी बुक का, और इसके लिए आप अपनी बुक का पेज नंबर 44 को रेफर करेंगे। ओके, देखेंगे उसे। जैसे एग्जांपल है आपका 42813 प्लस 7239 माइनस 3298। जब भी कोई ऐसा एक्सप्रेशन दे रखा हो जिसमें आपको प्लस भी करना हो और माइनस भी करना हो, मतलब ऐड भी करना हो और क्या करना हो सब्ट्रैक्ट भी करना हो, तो आप हमेशा ध्यान देंगे कि सबसे पहले आप क्या करेंगे ऐड करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे ऐड करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे आप सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ध्यान देना 7239 किसका है प्लस का है, और 52813 भी किसका है प्लस का है। अगर यहाँ कोई साइन आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि प्लस का है माइनस का, तो ये किसका होगा प्लस का होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे हमारा पहला स्टेप क्या होगा ऐड करना। 52813 क्या ऐड करेंगे इसमें 7239। यहाँ मिस्टेक हो सकती है, अपने 7239 यहाँ लिखा तो ये तो इस जगह छूट जाएगी, इसीलिए मैंने आपको सिखाया था स्टार्टिंग में जब भी हम ऐसे नंबर्स लिखें तो हम कहाँ से लिखें राइट से लिखना स्टार्ट करें। 7239 तो 9 3 2 7, इसीलिए आपको स्टार्टिंग में सिखाया गया था ताकि आप भविष्य में गलती ना करो। 3 + 9 12, 9 + 3 12, 12, 12 का 1 प्लेस पे क्या है 2, 2 लिख दिया, 1 जो बचा हुआ यहाँ लिख दिया आपने। 1 + 1 2 + 3 5,
8 + 2 10, 10 का 0 यहाँ पर, 1 यहाँ पर। एक तरीके से आपका रिवीजन ही हो रहा है यहाँ पर। 2 + 1 3 + 7 10, 10 का 0 यहाँ पर और 1 यहाँ पर। 5 + 1 6, 6 0 0 5 2। और सेकंड स्टेप क्या होगा कि आपको जो रिजल्ट मिला ऐड करने के बाद उसमें से क्या करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, सब्ट्रैक्ट करते हैं स्टेप 2 में। क्या मिला आपको, 6 0 0 5 2। इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 2 9 8। राइट से लिखना स्टार्ट करेंगे 8 9 2 3 और ये सब्ट्रैक्शन का साइन माइनस करेंगे। चलिए 2 स्मॉलर है 8 से, 2 स्मॉल है 8 से, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से 1 ले लूँगा, तो यहाँ क्या बचेगा 4 और यहाँ क्या हो जाएगा आपका 12। 12 - 8 क्या होता है 4। अब यहाँ 4 है तो मैं यहाँ से 1 ले लूँगा, पर यहाँ तो 1 है नहीं इसके पास देने के लिए। तो फिर अब जैसे एक तरीके से मांगने जाते हैं तो जैसे आप समझ सकते हैं इसमें, अभी तक मैं क्या कर रहा था कि हम इतने में हमें समझ में आ रहा था कि हम यहाँ 1 ले लेते हैं, उससे उसके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, हम इतना ध्यान नहीं देते उस तरफ। जैसे यहाँ पर भी अगर हम देखने जाएंगे तो इसे भी एक मांगना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि उसे 9 स्प्लिट करना है, पर हम वो भी अपनी 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 तरफ ध्यान नहीं देता कि उसे कितना सब्ट्रैक्ट करना है कितना नहीं करना है, वो दे देता है आपको बिना देखे हुए। पर समस्या खड़ी हो सकती है, यहाँ समस्या खड़ी हो गई, अब इसके पास 1 नहीं देने के लिए, 1 नहीं देने के लिए तो इसके पास जाएगा, वो इसके पास भी नहीं है तो उसके पास जाएगा देने के लिए, तो यहाँ से एक 1 दे देगा ये इसे। यहाँ क्या बचा 10, इसके पास 10 हो गया, ठीक है। अब ये इसे दे देगा तो 10 के बाद भी इसके पास क्या बचेगा 9, और इसके पास हो जाएगा 10, लेकिन इसे भी चाहिए। ये काफ़ी हेल्पिंग नेचर के होते हैं बेटा। क्या बचेगा इसके पास 9, और इसके पास क्या हो जाएगा यहाँ पर 14। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जैसे आपको बुक में दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर उसने एक पहले से 1 लिया होगा देने के लिए इसे, पर इसने अपनी तरफ ध्यान न देकर इसे पहले दे दिया है कि हाँ इस यहाँ पर इसे लेने गया, पर इसने अपनी तरफ नहीं देखा कि मेरे पास इतने रुपए नहीं है, या फिर मेरे पास इतनी वैल्यू नहीं है कि मैं इसे दे सकूँ, क्योंकि मुझे मेरे में से 9 सब्ट्रैक्ट होना है, पर फिर भी इसे दे देता है। अब खुद के पास 4 ही बचते हैं। ओके, इसलिए हम स्टार्ट भी कर सकते हैं समझने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 - 9 क्या होगा 5, 9 - 2 7, 9 - 3 6, और ये क्या बचा आपके पास 5। तो रिजल्ट क्या मिला आपको 5 6 7 5 4।